सो वेलकम टू माय ब्लॉग विकास सोलंकी थ्रोइंग। मैं एलए ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ। कुछ 988 डेज़ आर रिमेनिंग टूवर्ड्स एलए ओलंपिक्स। और तो बेसिकली मेरा जो मैक्रो साइकिल है, जो 1 साल का अभी मेरा प्लान है, वो रहेगा इसके ऊपर कि मुझे अपने मसल्स को बेसिकली स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वे में बड़े करने हैं। जैसे मेरे चेस्ट मसल हो गए और लैट मसल हो गए, इनको मुझे बिग और यूज करना है। तो इस पर ही मेरा मेन फोकस है अभी। और आप देखोगे किस तरीके से मैं ट्रेनिंग को लेकर जाता हूँ, क्योंकि जैवलिन में चेस्ट और लैट मसल्स प्ले अ बिग रोल। जब आप जैवलिन को अंडर लाते हो अपने आर्म के, जब आप प्रॉपर आर्च में पुल करते हो, तो आपके लैट और चेस्ट मसल्स प्ले अ बिग रोल। सो बेसिकली मैं फोकस रखूँगा कि नीरज अपना वेटर, जोनस वेटर और लुइस मॉरिसियो, ये दोनों की फ़िज़िक को थोड़ा सा दिमाग में रखें, क्योंकि फ़िज़िक प्लेज़ अ ह्यूज रोल मेरे लिए। आई एम अ पावर थ्रोअर, तो बेसिकली मेरे लिए फ़िज़िक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। दैट्स वाई आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन मसल बिल्डिंग दिस ऑफ सीज़न। सो मेरा माइक्रो साइकिल होगा बेसिकली टू गेट दिस टू मसल्स एज यूज एज पॉसिबल। देन आई विल डू मोर ऑफ स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, स्पाइन मोबिलिटी। जैसे आपको पता है, मैं ट्रेन योर स्पाइन सीरीज़ मेरी है, तो उसके ऊपर मेरा फोकस होगा ताकि वो लूज़ भी रहे और बिग भी रहे। तो जैसे मेरा थेराबैंड जैसा मसल अगर बड़ा हो गया तो उसका फ़ायदा मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। तो चलिए वर्कआउट शुरू करते हैं। पहले मैं चेस्ट से शुरू करूँगा और उसके बाद हम मूव ऑन टू लेग्स। तो दोनों को मिक्स रखेंगे, चेस्ट का 2 सेट और लेग्स का 2 सेट। इस तरीके से हम मिक्स रखेंगे तो दोनों में इंटेंसिटी सेम तरीके से लगा पाएंगे। कीपिंग द लोड वेरी लाइट, फोकसिंग ऑन द स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। और ये वाली ट्रेनिंग मैंने बहुत महीनों से नहीं की है। लास्ट ऑफ सीज़न में मैंने थोड़ी कुछ की थी, उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला था। सो आई थॉट ऑफ डूइंग दिस अगेन। ये आपको बेसिकली एट स्टार्ट बहुत ज़्यादा फटिग दे सकती है, आपको रिकवरी में थोड़ा सा लैग कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने इंटेंसिटी और वॉल्यूम को संभाल के लेके जाना पड़ेगा। आप यू कैन डू 5 सेट्स इन स्ट्रेट, you have to cut it down to 3 sets of chest, incline chest, and then 3 sets of lat pull down, anything like that. साथ में वेट को भी इतना रखना पड़ेगा जो आपको आपके मोटर यूनिट्स को एक्टिवेट कर सके। अभी 10 किलो से मेरा इतना ज़्यादा मसल्स एक्टिवेट नहीं होंगे, मोटर यूनिट्स एक्टिवेट नहीं होंगे। आई विल गो टू 15 kgs, देन मूव ऑन टू हैवियर वेट। ओके, सो एज यू नो आई एम अ वेरी इंटेंसिटी ड्रिवन गाय। तो 25 किलो से मैंने कंट्रोल 9 रेप्स मारे, रेप्स इन रिजर्व्स रखे मैंने 2 से 3 रेप्स। एटलीस्ट मैं 5 रेप्स तो मार लेता, इसलिए मैं ज़्यादा बॉडी को थकाना नहीं चाहता उस वे में कि मसल्स मेरे टायर्ड हो जाए और कल मैं कुछ कर ना पाऊँ, क्योंकि मुझे टेक्निकल बेसिस पे भी फोकस करना है। तो आपको अपने माइक्रो साइकिल पे ये फोकस करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। इंटेंसिटी को कैसे टैप डाउन करना है, कभी इंटेंसिटी को अप करना है अगर आपकी बॉडी अच्छा फील कर रही है तो। तो एक और सेट लेंगे हम, जितना हो सके 25 के डंबल से ही स्क्वीज़ करने का ट्राई करेंगे, 12 रेपिटेशंस।
तो अब मैं हैवी जाने वाला हूँ लिफ्ट में. आई एम नॉट गोना थिंक अबाउट लाइट और एनीथिंग. और जस्ट स्ट्रेच द हेल आउट ऑफ माई मसल. और गो हैवी एज हेल्प. एक पॉइंट मैंने अपने दिमाग में रखा था कि लव हैंडल से अगर आपको बहुत बड़े या फिर आपका वेस्ट जो है आपको स्क्वायर लगता है बहुत ज़्यादा, तो आपको अपने लेग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए. जितना आपका लेग्स ग्रो होगा उतना ही ज़्यादा आपका जो आपको वी टेपर शेप चाहिए वो आपको मिलेगी. और अच्छी फिजिक उससे आपको दिखने में मिलेगी आपको एस्थेटिक वाइज. तो लेट्स गो. थोड़ा रेस्ट लेके हार्ट रेट को नॉर्मल होने दूंगा और फिर नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ूंगा. Now I can feel my legs, but more of this. यहाँ तक इसको लेके जाना है. इसको इतना यूज करना है कि इट शुड लुक लाइक अ वी टेपर. और जितना आपके पास मसल्स होगा उतना आप ज़्यादा उसका पावर इनपुट भी उस पर लगा पाओगे. तो बेसिकली मसल्स सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते. अगर आपके पास अगर आप उसको यूज़ करते हो दूसरे मूवमेंट्स में से स्पीड एंड पावर में, तो एथलेटिक बेस में आपको मसल्स का फ़ायदा भी बहुत मिलेगा. बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको वर्कआउट में चलना पड़ेगा. छोटा नहीं सोचना है, आपको बड़ा साल भर का प्लान लेके चलना है कि नेक्स्ट ईयर अराउंड दिस सेम डे आई शुड बी लाइक दिस. तो उसको इमेजिन करके चलना पड़ेगा. तब जाके आप इस तरीके का फिजिक्स बना सकते हो. तो मेरा मेन गोल वही है. You can change your grips while doing this. Like somewhat, sometimes you can do neutral grips. न्यूट्रल ग्रिप में होता ये है कि आपके शोल्डर्स पे कम लोड पड़ता है और आपके पैक को स्ट्रेच करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा रोम मिल जाता है क्लोज इसमें. तो यू कैन ट्राई डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रिप्स while lifting weights. So यहाँ पे मेरे 2 सेट्स हो गए. I will do one more set. Then we'll move on to rowing, the best exercise for back. Stretch. Oh,
200 किलो उठाएंगे आज, 200 किलो, वो भी इसी स्पीड से।